कनाडा विजिटर वीजा की एक गुड न्यूज आ रही है विजिटर वीजा वालों के लिए। उनको मैं बताऊंगा कि आपको विजिटर वीजा लेने के लिए क्या करना चाहिए और इस टाइम पे करंट सिनेरियो क्या है और आप कैसे कनाडा का विजिटर वीजा ले सकते हैं। कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ऐड करने चाहिए, कौन सी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए ताकि आप विजिटर वीजा ले सको। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप हमें कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट करके हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देते हैं। कनाडा विजिटर वीजा वालों के लिए गुड न्यूज है कि उनके अब रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गए हैं। पहले तो ये था कि विजिटर वीजा के रिजल्ट्स बहुत ही डिले हो रहे थे और अभी भी डिले है। मैं ये नहीं कहता कि सभी का रिजल्ट्स आ जाएगा, लेकिन अब रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। रिसेंटली हमारे ही कुछ क्लाइंट्स के, 2-3 क्लाइंट्स के रिसेंटली वीज़ाज अप्रूव भी हुए हैं। तो स्पेशली मैं अब आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आपको विजिटर वीज़ा पे क्या करना है। सबसे पहले बताता हूँ कि मदर और सन, जैसे कि मान लो माँ और बेटा फाइल लगाते हैं, यहाँ से पहले उस पर AI लगा हुआ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि ऑटोमेटिकली उनका वीज़ा अप्रूव हो जाता था। लेकिन अब वो AI कनाडा गवर्नमेंट ने हटा दी हुई है काफ़ी देर से। तो अभी भी लेकिन जो हमारे कुछ एजेंट्स हैं उनको यही बताई जा रहा है कि मदर सन का तो वीज़ा अप्रूव हो जाता है। ऐसा नहीं है, अब आपको प्रोफाइल बढ़िया पेश करना पड़ेगा। प्लस जो ज़्यादातर गलती क्या करते हैं कि ज़्यादातर जो मदर है उनको हाउस वाइफ लिख देते हैं। और मेरी ये सजेशन है कि कभी भी हाउस वाइफ मत लिखिए। उनकी भी अगर मदर का भी कोई काम है, बुटीक है, कोई ब्यूटी पार्लर है, कोई भी और ग्रोसरी स्टोर है, तो ट्यूशन सेंटर है, तो उनकी इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरिए। और आप 7 लाख रुपए तक रिटर्न पे कोई भी टैक्स नहीं है, आप 7 लाख तक इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। प्लस उसके साथ में कुछ ना कुछ प्रूफ दीजिए, यानी कि करंट अकाउंट लगा दीजिए, करंट अकाउंट खुलवा लीजिए, अगर नहीं खुला तो अभी भी खुलवा लीजिए। करंट अकाउंट लगा लीजिए, कोई आप उस शॉप पे बैठे उनकी फ़ोटो दे दीजिए, उनका MSME बन सकता है, उनके बिल्स पिछले काटे हुए कर सकते हैं, उनका अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल उस नाम से वो लगा सकते हैं, कोई कारपोरेशन की रिसीट है उस नाम से वो आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट का कोई भी और प्रूफ है, अगर आपने GST लिया वो भी आप दे सकते हैं, वो सबसे बड़ा प्रूफ है। और उसके बाद भी आप उनका लेटर हेड बनवा सकते हैं, विजिटिंग कार्ड बनवा सकते हैं, वो साथ में लगाइए बिजनेस के। खाली ITR मत भरिएगा। ज़्यादातर रिफ्यूजल आते हैं कि आप ITR भर देते हैं। ITR को अब जो रिसेंटली देखा जाए तो हालांकि वो सबसे बड़ा प्रूफ होता है, लेकिन ITR के साथ उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे तभी आपका वीज़ा ग्रांट होगा। जो मैक्सिमम रिफ्यूजल्स आ रही हैं इसीलिए आ रही हैं कि या तो उनके पास हाउस वाइफ भरा होता है, ITR ही नहीं होती, या आपके पास उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं होते। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि उसके साथ आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तभी आप विजिटर वीज़ा ले सकोगे। जहाँ तक अभी तक विजिटर वीज़ा की सक्सेस का ताल्लुक है, तो इस टाइम पे सक्सेस थोड़ी सी हल्की सी बेटर हुई है। पीछे मैंने बताया था सिर्फ 50-50 है, यानी कि अगर 100 का रिजल्ट आ रहा है तो 50 रिफ्यूज हो रहे हैं, 50 को वीज़ा मिल रहा है। लेकिन अब स्लाइटली हल्की सी बेटर हुई है, तो अब उम्मीद है कि थोड़ी सी विजिटर वीज़ा अब सक्सेस और बेटर हो जाएगी। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि डॉक्टर, वकील और कंसल्टेंट ये समझदार होना चाहिए। अगर आपका समझदार कंसल्टेंट है, वो अगर फाइल लगा रहा है तो आपकी फाइल अच्छे से प्रेजेंट होगी, तभी आपको वीज़ा मिलने की प्रोबेबिलिटी है। अगर कोई माड़ा कंसल्टेंट है वो अच्छी प्रोफाइल को भी माड़ा कर देगा, और कोई अगर अच्छा कंसल्टेंट है वो माड़े प्रोफाइल को भी अच्छे वे में प्रेजेंट कर सकता है। वो आपको गाइड कर सकता है कि ये आप डॉक्यूमेंट और लगा लीजिए और लगा लीजिए। तो मैं ये नहीं कहता कि खाली हम ही हैं बेल्स ओवरसीज ये जो बहुत अच्छी फाइल लगाते हैं, और भी बहुत सारे कंसल्टेंट हैं जो फाइल पे मेहनत करते हैं और अच्छी तरीके से फाइल लगाते हैं। हमारा तो खैर फाइलिंग सिस्टम ऐसा रहता है कि हम 3 बार फाइल चेक करते हैं। एक बार हमारी फाइलिंग एग्जीक्यूटिव, फाइलिंग ऑफिसर, फाइलिंग मैनेजर, 3 स्टेज पे तो फाइल चेक होने के बाद मेरे पास आती है, तो वहाँ पर कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहती। तो यही सिस्टम अगर और भी कंपनी जैसे अपनाते हो वहाँ भी आप लगा सकते हो। लेकिन ये जरूर ध्यान दीजिएगा इस टाइम पे आपको रिटर्न हाई दिखानी है और थोड़े से फंड्स एक्स्ट्रा दिखाने हैं। जितने आप फंड्स बेटर दिखाएंगे, वो जमाना चलेगा जब 4-5 लाख 6 लाख में वीज़ाज आ जाते थे। आज की डेट में आपको 10 लाख प्लस दिखाना है अगर आपने कनाडा का विजिटर वीज़ा लेना है। और फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी, आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं हर कमेंट का आपको रिप्लाई देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.